जब यदुवंश का संहार होने के बाद में, यदुवंश का होने के बाद में पूरा प्रसंग जब अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुनाया, तो उसके बाद में समस्त पांडव इस धरती को छोड़ के स्वर्गारोहण को गए। स्वर्गारोहण को जाने के बाद में उत्तरा के गर्भ में भगवान ने सुदर्शन चक्र से जिस बच्चे की रक्षा करी, परीक्षित की, उस परीक्षित को, भाई परीक्षित के पिता अभिमन्यु की तो वीर गति को पहले ही प्राप्त हो चुके थे। पांडव बाबा उनके राजा परीक्षित को राजपाट साम्राज्य सौंपकर और स्वर्गारोहण की तरफ चले गए। महामंत्रियों के साथ मिलकर राजा परीक्षित ने राज्यभार को संभाला। एक दिन अपना भेष बदलकर राजा परीक्षित अपने साम्राज्य में निकला। मैं भी तो देखूं मेरे साम्राज्य में क्या हो रहा है। छोटा सा राजा अब साम्राज्य में निकला। तो साम्राज्य में जब गया तो उसने देखा कहीं उसके पिताजी की तारीफ हो रही है, कहीं उसके बाबा की तारीफ हो रही है। एक सज्जन बोले वीर अभिमन्यु जो वीर गति को प्राप्त हुए, वीर अभिमन्यु जो वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने का वेदन सीखना सीख लिया हमने, बस तोड़ना नहीं सीख पाए उसको। एक सज्जन बोला बाबा का कम थे क्या, अर्जुन गांडीवधारी कम थे क्या। अब राजा परीक्षित कुछ आगे और चला तो देखा कि एक बछड़ा और एक गाय दोनों आपस में वार्ता कर रही हैं। गाय रो रही है, बछड़ा पूछ रहा है मां क्यों रोती हो। बोले कृष्ण इस संसार को छोड़ के, सृष्टि को छोड़ के चले गए तो आपको रोना आ रहा है। गाय बोली कि भगवान कृष्ण इस पृथ्वी में अपने चरणों को छोड़ करके चले गए। जब ये दोनों वार्ता कर रहे थे तो राजा परीक्षित इनकी वार्ता सुन रहे थे। राजा परीक्षित जब पास गया तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई ज्ञानी मालूम होते हैं, लेकिन वो क्या देखता है कि उस बछड़े को एक व्यक्ति मार रहा है। 3 पैर कटे हुए हैं और एक पैर जो बचा हुआ है उसको भी काट रहा है। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और दौड़ पड़ा उस व्यक्ति के पास में, उस दुष्ट के पास में। जब दौड़ा, जब कलयुग, वो कौन था, कलयुग था। वो दुष्ट जब आया तो शरण में आया, किसकी में, राजा परीक्षित की में। दीनवत शरणम गतः, अपना मुकुट उतार कर राजा परीक्षित के पास आया। त्राहि माम त्राहि माम, बोले मेरे राज्य में जो धर्म राजा है, मेरे राज्य में और ऐसे गौ माता को ऐसे पीड़ा दे रहा है, कौन है तू। बोले मैं कलयुग हूं। बोले मेरे राज्य में कलयुग क्या काम है। फिर राजा परीक्षित गाय से पूछा कि आप कौन हैं। गाय ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उन्होंने बछड़े से पूछा कि आपको ये दुख कैसा है, आपको ये दुख की पीड़ा क्यों है, कैसे है,
बछड़ा बोला कि मैं अपने दुख का कारण किसको बताऊं। व्यक्ति संसार में जब अपने कर्म करता है, कर्म करता है, ऐसा ही अपना भोग भोगता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम बोलो भैया, सीता राम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीता राम बोलो। बोले जो व्यक्ति जो कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। मैं अपने दुख का कारण किसको बताऊं। राजा परीक्षित बोले अब मैं आपको जान गया हूं, आप स्वयं धर्म हैं। ये आपके 4 चरण हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं। एक चरण जो बचा हुआ है धर्म का, वो है सत्य। जब वो दुष्ट कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आया तो राजा परीक्षित से बोला, मेरे पास निर्गुण ही निर्गुण है, कोई गुण नहीं है। बोले एक गुण है मेरे अंदर। बोले क्या? कि कलयुग के बल नाम अधारा, कलयुग के बल नाम अधारा। सोमरे सोमर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, उतरहि पारा। मेरे पास एक गुण है कि कलयुग में केवल मेरे नाम से ही, भगवान के नाम से ही व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। बोले अच्छा, तो बोले मुझे आप अपने राज्य में जगह दीजिए, इस संसार में जगह दीजिए, मैं संसार से कहां जाऊं। तो राजा परीक्षित ने द्यूतम पानम स्त्रीह सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधः, जहां जुआ खेले, जहां मदिरा पान हो, जहां लंपट पुरुष रहते हो, जहां जीव जंतु की हिंसा होती हो, वहां आपका वास है। कलयुग बोला, महाराज इन जगह तो मेरा वास है ही, एक जगह और अपना वास दीजिए, मुझे स्वर्ण में वास दीजिए। राजा ने स्वर्ण में वास दे दिया और राजा अपनी महल की ओर आ गए। एक दिन राजा परीक्षित जब अपने पूर्वजों का स्वर्ण का मुकुट धारण करके शिकार करने के लिए वन में निकले, शिकार करते करते दूर चले गए और दूर जाने के बाद में उनको भूख लगी और प्यास लगी। उन्होंने देखा कि वन में एक समिक ऋषि का आश्रम है। राजा घोड़े से उतरकर आश्रम में अंदर प्रवेश किया। राजा ने पूछा कोई है? राजा को बड़ी प्यास लग रही थी। राजा प्यास
भूख से व्याकुल होकर जब आश्रम में प्रवेश करके पूछने लगा कोई है, तो वो अंदर कुटिया में प्रवेश किया। देखा कि समिक ऋषि वहां समाधि में लीन है। राजा ने सोचा ये ऋषि मुझे देखकर और ढोंग कर रहे हैं, ये ढोंग करने की विद्या कर रहे हैं कि कोई राजा आया है तो उनका सत्कार क्यों करें। तो राजा ने अपने आसपास देखा तो वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। राजा ने वो सर्प उठाकर समिक ऋषि के गले में डाल दिया। जब समिक ऋषि ने गले में जब सर्प डाला समिक ऋषि के, तो वहां एक बालक उनके आश्रम में ही था। तो वो उस दृश्य को देख रहा था और दृश्य देखने के बाद कौशिकी नदी के किनारे समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि विराजमान थे, कीड़ा कर रहे थे। वो जो बालक था जिसने ये दृश्य देखा, उन्होंने जाके सारी बात श्रृंगी ऋषि को बताई। श्रृंगी ऋषि को जब बात बताई तो उन्होंने कुछ नहीं देखा और कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लेकर कहा कि जिस राजा को इतना धर्म, जिसके पूर्वज इतना धर्म करते थे, इतना कर्म करते थे, जिसके राज्य में कभी भी संतों को, ऋषियों को कोई भी परेशानी नहीं, उस वंश के राजा ने मेरे पिताजी के साथ में ये किया, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। मैं श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7 दिन बाद उन्हें तक्षक नाग डसेगा। श्राप देकर श्रृंगी ऋषि जब आश्रम में आए, उनके पिताजी समिक ऋषि की जब तपस्या पूरी हुई, साधना पूरी हुई, तो उन्होंने अपने गले में सर्प को देखा, मरे हुए को। उन्होंने अपना ध्यान लगाया था कि देखा कि राजा परीक्षित आया था, पांडव वंश का राजा परीक्षित जब यहां आया था तो उसको बड़ी प्यास लगी थी, प्यास से वो आया था। जब श्रृंगी ऋषि ने अपने पिताजी को सारी बात बताई तो समिक ऋषि बोले अपने पुत्र से, पुत्र ये तूने क्या किया? आज उस राजा के काल में ही तो हम सही रह रहे हैं, कोई हमको परेशानी दे रही है। राजा परीक्षित के शासन काल में ही तो हम सही रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है हमको, लेकिन पुत्र ये तूने क्या किया? उन्होंने अपने शिष्य को राजा परीक्षित के महल पर भेजा और कहा कि आपको श्रृंगी ऋषि का श्राप लग चुका है, आज से ठीक 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपको जो उपाय करना है आप उपाय करिए। राजा परीक्षित ने जब यह सुना, उसने अपना राजपाट संभाला और राजपाट संभालने के बाद में वन की ओर चल दिए। जब वन की ओर गए, समस्त ऋषियों को, बड़े बड़े संतों को जब पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है, तो वो राजा के पास पहुंचे हैं राजा से मिलने के लिए। समस्त ऋषि जब पहुंचे हैं, वशिष्ठ हैं, अत्रि हैं, वाल्मीकि जी, सभी ऋषि जब राजा परीक्षित के पास पहुंचे हैं तो ऋषि पूछते हैं, राजा ये श्राप आपको मिला है, 7 दिन में आपका उद्धार कैसे होगा जब तक्षक नाग आपको डसने आएगा? राजा परीक्षित बोले ये श्राप नहीं, ये तो मुझे वरदान मिला है। ये तो मुझे तुरंत ही मिलना चाहिए था। तभी वहां सुखदेव जी
भगवान व्यासपुत्र ऋषि मुनियों के बीच साक्षात भगवान प्रकट हो गए। सौनक जी ने पूछा, महाराज कौन से भगवान प्रकट हो गए? सूत जी बोले, भगवान व्यासपुत्र भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी बनकर आए हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित के उद्धार के लिए सिर्फ कृष्ण कथा ही सर्वश्रेष्ठ है। जब सुखदेव जी वहां विराजमान हुए तो राजा परीक्षित ने सर्वप्रथम यही प्रश्न किया कि मेरा उद्धार कैसे हो? इन 7 दिन में भगवान के चरणों में मेरी प्रीति कैसे लगे? क्यों? क्योंकि सुखदेव जी कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा देर नहीं बैठे, थोड़ा सा प्रवचन करके और यहां से चले जाए। तो उन्होंने बांधने के लिए ऐसा प्रश्न किया कि 7 दिन तक मेरा उद्धार कैसे हो? तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए कृष्ण कथा का अमृत पान कराया। देखिए, कभी भी संत के पास जाओ, कोई ऋषि के पास जाओ, कोई साधु के पास जाओ, तो कभी व्यर्थ का प्रश्न मत करो। उनसे केवल एक ही प्रश्न करो कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति कैसे हो, हमको भगवान मिले कैसे। कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करो कि हमारे बेटे की संतान होगी कि नहीं होगी, हमारे बेटे का ब्याह कब होगा। कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करो, केवल एक ही प्रश्न करो कि कृष्ण के चरणों में प्रीति कैसे होगी। आजकल व्यक्ति जो करता है वो स्वयं करता है, और बुरा करता है तो भगवान करता है। आज हमारा शरीर है, ये क्या है? ये किराए का घर है। ये किराए का घर है क्योंकि व्यक्ति अभिमान बहुत करता है। लेकिन अभिमान कितना है? अरे ये कार्य मैंने कर दिया। अरे जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो ये कार्य तुम कैसे कर सकते हो? अगर आंख तुम्हारी है तो तुम अगर जो फूट जाए तो बचा सकते हो? नहीं। अगर हाथ तुम्हारे हैं तो टूट जाए तो बचा सकते हो? नहीं। एक ना एक दिन तो मृत्यु को आना ही पड़ता है। जब मौत आती है तो सबको गले लगानी पड़ती है। कि एक दिन चले थे घूमने, मन में भरे सवाल थे, एक थरपती झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे। लगी हड्डी को जो ठोकर, तो हड्डी के ये बयान थे। अरे चलने वाले जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की
सहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में हो बाप रे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आवेगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। पर खोल ले तू पंछी पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा। पर खोल ले पंछी पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। धड़कन में जिस दिन मौत हो धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी। न सोना काम आवेगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आवेगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानुष तन। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानुष तन। और पाप तू क्यों भटका है ये पापी तेरा मन। और पाप को क्यों भटका है ये पापी मेरा मन। ये पाप की नैया तुझको हो बाप रे। ये पाप की नैया तुझको एक दिन ये डुबावेगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सज धज के एक दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आएगा चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा। जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा। बोए हैं कांटे तूने कैसे फूल पाएगा। बोए कांटे तूने कैसे फूल पाएगा। बोए हैं कांटे तूने कैसे फूल पाएगा। ये पाप की गठरी तुझे बाप रे। ये पाप की गठरी तुझे एक दिन डुबावेगी। न सोना काम आवेगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस
दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम काम आएगा न चांदी आएगी। भाई भतीजे बंधु सब मतलब के हैं सारे, भाई भतीजे बंधु सब मतलब के हैं सारे, कोई नहीं कुछ काम तेरे आएंगे प्यारे, कोई नहीं कुछ काम के आएंगे प्यारे, करनी ही तेरी बाबरे हो बाबरे, करनी ही तेरी बाबरे, संग तेरे जाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आवेगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आवेगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, जब मौत आएगी तो ना सोना काम आएगा और ना चांदी काम आएगी। अब